अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास सिंप्लीफाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है वो सवाल को एज यूजुअल नीचे कॉपी करना है। ठीक है, सवाल कॉपी करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो रूट्स में वैल्यूज हैं, आपने क्या करना है, इनके फैक्टर्स फाइंड करने सबसे पहले। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज आपके पास यहाँ पर है उन सबका आप जो है वो एलसीएम फाइंड कर लेंगे, उसके जरिए इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम के थ्रू। ये सारा रफ वर्क है। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 121 जो है वो आपके पास डायरेक्ट 11 से सॉल्व होगा। अब देखिए नंबर्स की जगह जो है वो आप ये फैक्टर्स रख देंगे। ठीक है, अब आपने जहां पे जो है वो इन नंबर्स की जगह इनके फैक्टर्स लिख दिए। अब देखिए न्यूमरेटर में आपके पास जो है वो 2 रूट्स हैं, तो अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर के रूट्स को आपस में कंबाइन कर लेंगे। थोड़ा सा जो है वो मैं इनको ऑर्डर वाइज अरेंज करके यहाँ पे लिख दूंगी। सबसे पहले इस तरीके से आप 2 लिख दें। ठीक है, फिर 3 जो है वो आपके पास 1 टाइम है और फिर आप जो है वो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ देखें डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो सिर्फ 11 आ रहा है और वो भी 2 टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनका पेयर बना देंगे। ठीक है, जो नंबर आपके पास 2 टाइम्स होता है उनका पेयर बना के उनको आप रूट से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, रूट जो है वो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि खत्म हो जाता है वहां से। ठीक है, तो ये 11 रूट से बाहर चला गया। अब देखें यहाँ पे इसी तरीके से 2 और 7 का भी पेयर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी जो है वो पेयर बन के रूट से बाहर चला जाएगा। 1 टाइम आप इनको लिख देंगे और रूट में आपके पास जो है वो 3 बच जाएगा। ठीक है, मजीद जो है वो आप यहाँ पे इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 7 जा 14 रूट 3 अपॉन 11 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपने सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स के जो है वो यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए। फैक्टर लिखने के बाद जो पेयर बन रहे थे आपने उनको रूट से बाहर निकाल दिया, इस तरीके से लिख के मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 7th पार्ट। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने सवाल को नीचे दोबारा कॉपी कर लिया। सवाल को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में नंबर फॉर्म है। ठीक है, होल नंबर फॉर्म में जो है वो वैल्यूज दी हुई है, नीचे आपके पास जो है वो डेसिमल फॉर्म में आपको वैल्यू नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डेसिमल फॉर्म को नंबर फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, या फ्रैक्शन फॉर्म आप कह सकते हैं, ताकि आपको जो है वो सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। ये है आपके पास 0.04। डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 आएगा और जितने डिजिट्स उतने 0। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है 4/100। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो आपके पास जो नंबर आ रहा है
वो आ रहा है आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में 1/25। ठीक है, यहां तक आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखें मजीद आप इसको जो है वो आगे किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये जो नंबर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप एलसीएम के थ्रू इनके जो है वो फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 216 को मैं डायरेक्ट जो है वो 6 के टेबल से सॉल्व करूंगी, और उसका रीजन ये है कि ताकि जल्दी से जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। अगर मैं इसको 2 से सॉल्व करूंगी, क्योंकि देखें ये एक इवन नंबर है, तो थोड़ा सा जो है वो लेंथी हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली जो है वो 6 से सॉल्व करूंगी। 6 3 ज़ा 18 एंड 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 1 ज़ा 6। ठीक है, डायरेक्ट आपके पास जो है वो 6 किस तरीके से आ गया, 3 टाइम्स करके। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर आपके पास जो भी एक्सपोनेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो क्या है, अपॉन में आपके पास आ रहा है 3, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू लिए कि आपस में जो है वो कैंसिल हो जाए, ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब 216 की जगह आपके पास आ गया ये 6 3 टाइम्स, जो आपने एलसीएम के थ्रू इसके फैक्टर्स फाइंड किए। ठीक है, और ये आगे इसके ऊपर होल पावर। इसी तरीके से देखिए 125 की जगह आप क्या रख सकते हैं, 5 की पावर 3। ये तो डायरेक्टली 5 से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 5 की पावर जो है वो 3 आ गई। अब देखिए यहां पर आपके पास आ रहा है 1/25। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, तो यहां पर मैंने क्या चीज कर दी, 1/5 कर दिया और स्क्वायर बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, आपने सवाल को नीचे दोबारा कॉपी कर लिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप यहाँ पर मैंने क्या चीज कर दी कि इस डेसिमल फ्रैक्शन से हम इसको लिया है सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, सिंप्लीफाई करके। मजीद हमने यहाँ पे क्या चीज कर दी, इस स्टेप में एलसीएम के थ्रू इनके फैक्टर्स बना दिए, इन नंबर्स की जगह इनके फैक्टर्स लिख दिए इस तरीके से एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने यहाँ पे इस चीज को लिख दिया, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट खत्म करके 1/2 कर दिया। अब देखिए मजीद आप इसको जो है वो यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 3 और 3 आपस में जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जो बाहर आपको पावर नजर आ रही है, ये मैं इन सब नंबर्स के ऊपर अप्लाई भी कर दूंगी, और जो चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं उन्हें हम यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 के ऊपर आपके पास आ रहा है 2, और साथ में ये आ जाएगा 1/2। ये आ रहा है बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये है आपके पास 5, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3/2, और साथ में ये इस तरीके से ये पावर भी इसके साथ हम शो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, ये आपस में 2's कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/5 के ऊपर आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, और साथ में ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखें जो चीज कैंसिल हो रही है यहाँ से, ये देखें 2 आपस में कैंसिल होगा, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6। यहाँ पर देखें 5 के ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, 3 1 ज़ा 3/2 2 ज़ा 4, और नीचे देखें आपके पास क्या चीज आ रही है, ठीक है। अब देखिए आपका सवाल देखिए यहां से शुरू हुआ था और सिंप्लीफाई होते 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 देखिए यहां पर इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो देखिए ये वाला स्टेप जो है यहां तक मैंने अभी देखें आप सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद देखिए ये स्टेप जो है मैंने आगे दोबारा आप लोगों के लिए कॉपी कर लिया। ठीक है, ताकि हमें जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखिए यहां पर आप गौर से देखिएगा कि न्यूमरेटर आपके पास जो है वो इस फॉर्म में और डिनोमिनेटर आपके पास जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि अपॉन में आपके पास जो है वो एक और फ्रैक्शन मौजूद है। तो आपने क्या चीज करनी है, सबसे पहले यहाँ पे इस फ्रैक्शन को, ये डबल फ्रैक्शन आपके पास हो गया, तो अब आपने क्या चीज करनी है कि इस डबल फ्रैक्शन को यहाँ से रिमूव करना है।
तो ये चीज मैं आपको जो है वो इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी आपके पास जो है वो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन हो तो वो आप किस तरीके से उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके पास क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी कि देखिए यहाँ पर आपके पास जो है ये 1/5 है, तो जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5/1 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक्सपोनेंट इसका -3/2 ही रहेगा। ठीक है, हम क्या चीज यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ इस फ्रैक्शन को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन खत्म हो रहा है तो ये जो -3/2 है ये एज इट इज ही रहेगा। बस इसको उठाकर हम ऊपर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/5 से 5/1 बन जाएगा और ये आ गई आपके पास -3/2 इसकी पावर। (5/1) मीन्स आप इसको 5 ही कंसीडर करेंगे। अब देखें यहाँ पे जो है वो बेस सेम है 5, तो एक्सपोनेंट क्या कर देंगे आप, इसका ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। अब देखें ऐड होने पर आपके पास ये देखें इस तरीके से यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए बीच में आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखें ये फ्रैक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 4 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4। एलसीएम का तरीका भी मैंने बहुत दफा आप लोगों को सिखाया है। तो देखें ये 4 है, सेम है, इट मीन्स कि न्यूमरेटर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये 2 है, ये 4 है, तो 2 के टेबल में 4 आपके पास 2 टाइम्स आएगा। इसी 2 से आप ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3 2 ज़ा 6, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3/4। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहाँ पर ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इसे इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं कि इस नेगेटिव पावर को आप जो है वो पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसको जो है वो 6 के अपॉन में भेज देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर से ये चीज जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, बट देखें अगर आप बुक के आंसर से इसको मैच करना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो इस चीज को मजीद जो है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये भी आपका आंसर सही है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसके अंदर। ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप इसको जो है वो बुक के आंसर से मैच करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करूंगी, थोड़ा सा रफ में आप देख लें। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 5 के ऊपर 3/4। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको रफ में देख लें आप। ये देखिए यहाँ पर आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो है 3/4 फ्रैक्शन में। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं तो देखें इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 अलग कर दिया मैंने और 1/4 अलग कर दिया। 1/4 अलग मीन्स कि इस नंबर का 4th रूट। ठीक है, जैसे 1/समथिंग 2 है स्क्वायर रूट, 1/3 है क्यूब रूट, 1/4 है तो 4th रूट। ठीक है, अब देखिए 5 के ऊपर 3 मीन्स 125, 1/4 मीन्स 4th रूट। ठीक है, यानी कि देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से देखें किस तरीके से मैंने इसको जो है वो इस तरीके से लिख लिया। सवाल को जो है वो आप इस तरीके से खुद से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो सिंपल कैलकुलेटर से भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये चीज जो है वो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करके आप जो है वो यहाँ पे इसको रिजल्ट को लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इस तरीके से देख लें। यही चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से सेपरेट कर दिया। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 125 आ गया। 1/4 मीन्स 4th रूट। ठीक है, अब देखें आपके पास 4th रूट है, डायरेक्टली आप जो है वो सिंपल कैलकुलेटर में 4th रूट भी इसका फाइंड नहीं कर सकते, तो आप इसका जो है वो 125 का डबल स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, यानी कि जब 125 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा 11.180 करके। ठीक है, मजीद जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3.343 करके। ठीक है, इस चीज का आपने 125 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करा तो आपके पास ये आ जाएगा। इस चीज का मजीद जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा ये चीज। तो यानी कि आप इस रिजल्ट की जगह ये लिख सकते हैं 6/3
3.343, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपके पास आ जाएगा 1.7947। ठीक है, और करके तो इस तरीके से भी आप जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते वैल्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 8th पार्ट। ठीक है, देखिए सवाल जो है थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है, बट आप इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते चले जाएंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने सवाल को नीचे कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एक वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ऑड नजर आ रही होगी क्योंकि वो डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो इसको भी आप जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। और ये रूट्स जो आपको ये देखें, सबसे पहले है आपके पास रूट में 4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम के थ्रू फैक्टर। अब 4 है तो आप जो है वो इजीली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 2 द 4। ठीक है, इसका जो है वो एलसीएम शो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज आ गई आपके पास। अब आप 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से 2 की पावर 2 करके 2 2 द 4। और ये 6th रूट है। ठीक है, यानी कि हम रूट्स यहां से जो है वो रिमूव कर रहे हैं। अब देखिए 27 है, तो जब आप 27 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब देखिए 60 है। ठीक है, तो इसका हम जो है वो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि इसके थोड़े से फैक्टर ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया। 2 जो है वो 2 टाइम्स है तो 2 के ऊपर मैंने 2 लिख दिया, और ये आ गया आपके पास 3 एंड ये आ गया आपके पास 5, और ये है स्क्वायर रूट तो 1/2 लिखेंगे आप। अब देखिए ये है आपके पास 180, तो 180 का भी आप जो है वो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। टू आ रहा है आपके पास 2 टाइम्स, इसी तरीके से 3 आ रहा है आपके पास 2 टाइम्स, एंड 5 आपके पास आ रहा है 1 टाइम, और बाहर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखें ये है आपके पास 0.25, ये आ रहा है आपके पास 1/4। तो 1/4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें जब आपने इस चीज को सॉल्व करा तो सॉल्व करने पर आपके पास आ रहा है 1/4। यहां इस तरीके से इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। 1/4 है तो 1/2 लिख के स्क्वायर बाहर निकाल देंगे। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इस चीज को लिख लिया। अब यहाँ पर है आपके पास क्यूब रूट। इतनी ध्यान से देखिए आपने जो है वो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स लिखने। ठीक है, अब देखिए ये है आपके पास 9, तो 3 3 ज़ा आ गया आपके पास 9, और ये आ गया आपके पास 4th रूट। अब देखिए यहाँ पे जो अगर कोई चीज कैंसिलेशन हो रही है क्रॉस में तो आप यहाँ पे इसको जो है वो कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। बहुत ध्यान से। ठीक है, तो 2 के ऊपर आपके पास क्या पावर रह जाएगी, 1/3 कैंसिल होने के बाद। ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पर अकेला आ जाएगा आपके पास 3। अब देखिए यहां पर जो है वो सबसे पहले आपने इस हाफ को सबके साथ जो है वो लिखना है। इन सब नंबर्स के ऊपर आपने इस हाफ को जो है वो शो करवाना है।
ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखें यहाँ पर भी आपने इस ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो ये हाफ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी, ये 1/2 आप इसी तरीके से लिखिएगा इसको ब्रैकेट में, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 2/3, या आ गया बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, एंड ये हो जाएगा आपके पास 2 1 2 एंड 2 2 4, तो 3 के ऊपर आ जाएगा आपके पास हाफ। अब देखिए ये 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिलेशन हो रही है। अब देखें सेम अगर आपको कोई चीज यहां पर नजर आ रही है तो आप उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे देखें 5 की पावर हाफ एंड 5 की पावर हाफ। ठीक है, जितनी भी सेम वैल्यूज हैं आप उनको जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरीके से देखें 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ। कैंसिलेशन आप हमेशा पेंसिल से किया करें। ठीक है, जब भी आप कैंसिलेशन करें तो आप पेंसिल से कैंसिलेशन किया करें, ताकि जो है वो इस तरीके से थोड़ा मैसी ना लगे। अब देखें ये आपस में सेम थे तो आपने इनको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे एक्सपोनेंट आपस में क्रॉस में सेम है तो वो आपस में आपने जो है उनको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखें ये 2 भी कैंसिल हो रहा है। अब सारी कैंसिलेशन के बाद जो आपके पास बच गया वो आप लिख देंगे 2 की पावर 1/3, यह आ जाएगा आपके पास ऊपर 3, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, ये सब कैंसिल हो गए। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी देख लें, यहाँ पर आपके पास बच गया 2, यहाँ पर रह गया आपके पास 3, एंड ये आ रहा है आपके पास 1/2, 2/3। ठीक है, बाकी आप ये चीज जो कैंसिल हो गई है। अब देखें यहाँ पर मजीद 2 आपस में कैंसिल हो रहा है और 3 कैंसिल हो रहा है। कैंसिलेशन के पास आपके पास जो है वो यहाँ पे बच जाएगा न्यूमरेटर में 2 की पावर 1/3। अब देखें यहाँ डिनोमिनेटर, चलें पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूमरेटर में आपके पास ये वैल्यू बच गई, डिनोमिनेटर में आपके पास ये वैल्यू बच गई। अब आप इसको गौर से देख सकते हैं, न्यूमरेटर में आपके पास आ रहा है 2, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 1/2। इट मीन्स कि यहाँ पर भी आपको जो है वो डबल फ्रैक्शन नजर आ रहा होगा। तो थोड़ा सा यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डबल फ्रैक्शन जब आप खत्म करते हैं तो नीचे वाली चीज क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। इट मीन्स 2/1। ठीक है, आपने इस डबल फ्रैक्शन को खत्म किया। ये चीज जब ऊपर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/2 से 2/1 बन जाएगी। मजीद आप इस चीज को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यही स्टेप दोबारा मैं जो है वो आगे कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, खाली 2 जो है वो आप इसको कंसीडर करेंगे इस तरीके से। अब देखें बेस सेम है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है 3, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएंगे 2 and 1 3, 3/3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 जो है वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।